उत्तराखंड विधानसभा में नियुक्तियों के मामले में पिछले दरवाजे और चहेतों को नियुक्तियां देने के आरोप के चलते मंत्री और तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल का अपने ही क्षेत्र में विरोध बढ़ गया है। शुक्रवार को उत्तराखंड जन विकास पार्टी ने उनके आवास के घेराव की घोषणा की थी, जिसे देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से उनके कैंप, कार्यालय और आवास को जाने वाले सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग लगाते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। लेकिन पुलिस प्रशासन की किलेबंदी को धत्ता बताकर उत्तराखंड जन विकास पार्टी के नेता कनक धनाई अपने कुछ समर्थकों के साथ कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के आवास के पास धरने पर बैठ गए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें जबरन धरने से उठाया। पुलिस ने आवास घेरने गए कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। ये विधानसभा अध्यक्ष जी द्वारा जो 75 नियुक्तियां हुई थी, उसके विरोध में हमने आज यहाँ पे धरना करना चाहा। उसी के विरोध में पुलिस के द्वारा ये कार्रवाई की गई। ये हमारी मांग सिर्फ इतनी थी कि उत्तराखंड की जो विधानसभा है वो संख्या के आधार पर 19वें नंबर की विधानसभा है और उत्तर प्रदेश की विधानसभा नंबर 1 विधानसभा 403 विधायक वाली। वहां पे कार्मिकों की संख्या 540 है और उत्तराखंड में कार्मिकों की संख्या विधानसभा के अंदर 546 है। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी उस समय कि 403 विधानसभा और 75 जिलों वाली उत्तर प्रदेश में इतने कार्मिक नहीं है जितनी उत्तराखंड में है। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बदबू हमें आ रही थी। मर्यादित रूप में हम उनका घिराव और एकदम गांधीयन स्टाइल में हम लोग घिराव करना चाह रहे थे, परंतु घर तक पहुंच गए थे आप लोग? हम घर के बाहर तक पहुंच गए थे। पुलिस के द्वारा वहां से रजिस्ट किया गया और उठाकर अभी आईडी पे। हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज कश्यप जुड़ चुके हैं। मनोज कश्यप, कैसे पहुंच गए ये जो कार्यकर्ता थे, ये कैसे पहुंच गए मंत्री के घर तक? पूरी बैरिकेडिंग की गई थी बावजूद इसके। और दूसरी चीज़ ये कि प्रेमचंद अग्रवाल के लिए अगर इस तरह लामबंद हो रहे हैं लोग, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की मुसीबत खड़ी हो रही है। बिल्कुल, देखिए मनीष, जिस जिस तरीके से उत्तराखंड के जन विकास पार्टी के जो केंद्रीय नेता कनक धनाई की ओर से यहाँ पे एक पहले से एक घोषणा की गई थी कि शुक्रवार को जो है यहाँ पे जो कैबिनेट मंत्री है प्रेमचंद अग्रवाल, उनके आवास से घेराव किया जाएगा, जिसको लेकर कहीं ना कहीं पुलिस यहाँ पे एक्टिव नजर आ रही है। पुलिस ने तमाम सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ पे किए गए थे। उनके घर के 4 रास्ते हैं जो उनके घर की ओर जाते हैं, उन पर तमाम रास्तों पर जो बैरिकेडिंग लगाई गई थी। लेकिन जो युवा है, जो बेरोजगार युवा है, उनके साथ में जाके केंद्रीय के जो युवा थे वो वहां पे पहुंचे, उन्होंने उनके घर का घेराव किया। हालांकि मौके पर पुलिस मौजूद थी, पुलिस ने उनको रोका वहां पे। उसके बावजूद भी धरना प्रदर्शन किया गया। जिस तरीके से आपने देखा कि घोटाले को लेकर यहाँ पे कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है वो गिरती हुई नजर आ रही है, तो इसी को लेकर यहाँ पे अपनी विधानसभा में कहीं ना कहीं जो प्रेमचंद अग्रवाल है वो भी यहाँ पे अब गिरते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जो बेरोजगार युवा उनके साफ तौर से आरोप है कि अपने लोगों को, अपने रिश्तेदारों को यहाँ पे नौकरी दी गई है, लेकिन जिन युवकों ने सरकार को जिताया, सरकार को उत्तराखंड में वापस लौटाया है, उनको आज तक कोई नौकरी नहीं मिली। आज वो युवा यहाँ पे बेरोजगार घूम रहे। जी, गिरफ्तारी की गई है इनके खिलाफ, एफआईआर भी कर दिया गया है इनके खिलाफ। आखिर अगर ये कोई युवा है, चाहे पार्टी के नेता ही लोग क्यों ना हो, अगर मांग कर रहे हैं तो पुलिस को इस तरह एफआईआर नहीं करनी चाहिए, इस तरह गिरफ्तारी नहीं करनी चाहिए। उनको समझाना चाहिए, पहले समझाने की कोशिश करनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये पुलिस की यहाँ पर गलती ये कि बैरिकेडिंग होने के बावजूद ये मंत्री के घर के पास पहुँच कैसे गए? मनोज, तो आपको बता दें, जन विकास पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो पहुँचे प्रेमचंद अग्रवाल के आवास के पास। उन्होंने प्रदर्शन किया और ये पुलिस को पता था कि ये जितने भी कार्यकर्ता हैं ये प्रदर्शन आज करने वाले हैं। इसको लेकर बैरिकेडिंग भी कर रखी गई थी। वहाँ पर पुलिस बल भी मौजूद थे। बावजूद इसके ये जो कार्यकर्ता हैं ये उनके आवास के पास पहुँच गए और वहाँ पर धरने पर बैठ गए। फिलहाल पुलिस ने जितने भी कार्यकर्ता थे सबको गिरफ्तार कर लिया है और उनको उठाकर अपने साथ ले गई। तो कहीं ना कहीं अब जो घोटाले की आंच है, अब क्षेत्र के जो लोग हैं अब वो सड़कों पर धीरे धीरे दिखने लगे हैं। भले ही वो नेता के रूप में क्यों ना दिखें, लेकिन अब क्षेत्र में जिस तरह से प्रेमचंद अग्रवाल को लेकर ये सियासत हो रही है, उससे बीजेपी की चिंता कहीं ना कहीं बढ़ेगी और बढ़ना लाजमी भी है, क्योंकि उनके बयान ने और जिस तरह से लिस्ट वायरल हुई, तो ये बीजेपी
हमारे साथ युवा नेता कनक धनाई जुड़ चुके हैं। कनक धनाई, स्वागत है एचएनएन में आपका। कनक धनाई, आज आप लोग प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे, प्रेमचंद अग्रवाल का घर भी उन घेरा, क्या क्या डिमांड थी आपकी? देखिए, पहली डिमांड हमारी ये थी कि जो 75 नियुक्तियां हुई हैं उनको रद्द किया जाए, और दूसरी हमारी जो मांग थी वो ये थी कि इनको सबसे पहले त्याग देना चाहिए, क्योंकि जो भी जांच होगी बतौर मंत्री उस जांच को प्रभावित कर सकते हैं। अभी उस कद पे हैं, अभी उस पद पे हैं। तो दो मांगे थी हमारी, और इसका हमने सीधा सीधा एक गांधी स्टाइल में हम लोग यहाँ पर धरना करना चाह रहे थे। गांधी स्टाइल में पीसफुल प्रोटेस्ट था, उस पे इन्होंने जबरन हम लोगों को पर धाराएं लगाई। कनक धनाई कहते हैं कि जब प्रोटेस्ट करने से पहले उसके पूरा आप लोगों को लिखित में लेना पड़ता है, तो आप लोगों ने क्या लिखित में लिया था? नहीं, आप लिखित में ले या ना ले, तब भी आप पे शांति भंग का लगता ही लगता है जो धारा होती है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी लीगल हिस्ट्री में। महज एक औपचारिकता है सूचना देने का। नहीं, एक चीज था कि आप लोगों ने पहले से सचेत कर रखा था, बावजूद इसके आप पहुंच कैसे गए वहां तक? देखिए, तो पुलिस की भी लापरवाही है। हाँ। सब पुलिस के मुझे लगता है जितने भी लोग थे सब फोन पे लगे हुए थे, उनके सामने से हम लोग गए। तो ये तो बहुत बड़ी त्रुटि भी है सुरक्षा में, और कहीं ना कहीं इस बात को कहीं ना कहीं संवेदनशीलता के साथ, बड़ी संजीदगी के साथ समझना और इसको अपग्रेड करने की जरूरत है। हम सामने से ही गए, परंतु सब लोग अपने फोनों पे लगे हुए थे। उनको लगा कि कोई काफिला आएगा, हम मोटरसाइकिल में चुपचाप गए। तो कहीं ना कहीं लापरवाही थी, लापरवाही पुलिस की भी थी। अच्छा, एक चीज और है कनक धनाई, आप लोग मांग कर रहे हैं कि इस पर कार्रवाई हो, तो सरकार तो अपनी तरफ से काम कर रही है और सरकार इस पर जांच भी कर रही है, तो फिलहाल कुछ दिन तो शांत रहना चाहिए था आप लोगों को। देखिए, दो चीज हैं। सीएम साहब कहते हैं कि आप इसकी जांच करवाएं विधानसभा अध्यक्ष को, जो वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष है, और जो अभी शहरी विकास मंत्री है वो कहते हैं कि ऐसा कोई घोटाला या कोई भी ऐसी नियुक्ति नहीं हुई है जो नियम के विरुद्ध हो। अब उसका अधिनियम अगर आप पढ़े, विधानसभा सचिवालय सेवा भर्ती अधिनियम 2011, उसमें साफ लिखा है कि इसका जो प्रोसेस है उसमें एक समिति बनेगी, उसका अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष होंगे, उसमें पार्लियामेंट्री अफेयर जो सदस्य हैं आपके वो इसके सदस्य होंगे, और उसके बाद ये वित्त में जाएगा। पुराने सचिव अमित नेगी जी ने इस पद को वित्तीय स्वीकृति नहीं दी थी। जब ये वित्त मंत्री बनते हैं उसके बाद इन्होंने अपने दबाव से, प्रभाव से, स्वभाव से उस पद को वित्तीय स्वीकृति दिलवाई है। कहने और रोचक बात ये है कि कथनी करने में बहुत अंतर है, ये कहना चाहते हैं आप। कनक धनाई, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए।